आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हाँ, मैं उषा और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सीधे आपके शहर और देश से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपकी समझ के लिए। बंगाल सरकार ने गाय पर भी प्रतिबंध लगाया था। मुसलमान ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम कुर्बानी नहीं करेंगे। लाखों हिंदू किसान जो बकरीद के इंतजार में गाय पालता है, आज वो सड़कों पर बैठा हुआ रो रहा है। आज वो ये कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो ये कह रहा है कि मैंने 5 लाख का लोन लिया था कि चलो ये गाय पालूंगा, बकरीद में मेरा पैसा पूरा हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि मुझे बहन की शादी करनी थी और मैं आज सड़क पे आ गया। ये बंगाल सरकार का फैसला है। इस तरह के फैसले देना जो एक समाज को कहीं ना कहीं सड़कों पर लाकर खड़ा कर दे, या ऐसा फैसला देना जिससे एक समाज की आस्था को ठेस पहुंचे। मैं वंदे मातरम की बात कर रहा हूं। वंदे मातरम की जो 6 पंक्तियां हैं बाद की, जिसको 1937 के रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने भी अलग कर दिया था और आज तक वही 2 पंक्तियां गाई जा रही थी। राष्ट्रगान हमारे पास है गाने के लिए। आप राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के ऊपर लाना चाहते हो, कुछ तो आपकी मजबूरियां होंगी। और मजबूरी क्या है भाई? आप चुनाव जीत चुके हो ऑलरेडी। आप चुनाव 5 साल के लिए आप मुख्यमंत्री बन गए, फिर आप इस तरह के विवादित फैसले दे रहे हो जिससे कभी हिंदू परेशान, कभी मुसलमान परेशान। ये इस तरह से सरकार नहीं चलती। जो देश का मुखिया होता है उसको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप तो ना हिंदू का विश्वास जीत पा रहे हो, ना हिंदू को साथ लेके चल रहे हो, ना मुसलमान को साथ लेके चल रहे हो। फिर किसको साथ लेके चलोगे भाई? कौन आपको समझेगा मुख्यमंत्री? कल अगर सारे हिंदू मिलकर, जो लाखों लोगों को पेट पर लात लगी है, ये सड़कों पर निकल गए आपकी सरकार को पलटने के लिए, कौन बचा पाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए सरकार में रहते हुए इस तरह के काम करो, किसी की आस्था को, किसी के पेट को लात ना लगे और चोट ना पहुंचे। सर, वहाँ पे एक नेता है AJUP के, उनका नाम है हुमायूं कबीर। उनका कहना है कि मुसलमानों को किसी भी कीमत पे वंदे मातरम जो है वो, चाहे सरकार का दबाव हो या कुछ भी हो, नहीं गाना चाहिए और कोई गाएगा भी नहीं, इसे थोपा नहीं जा सकता। देखिए, हुमायूं कबीर जो है वो कठपुतली है सरकार की। बाबरी मस्जिद का उद्घाटन कर दिया उसने। अभी मैंने सुबह उसका बयान सुना, उसने कहा गाय तो कटेगी चाहे कोई भी ऑर्डर आ जाए। वो तो सरकार के खिलाफ बोलता है ताकि नूरा कुश्ती चलती रहे। एक कहे गाय नहीं कटेगी, एक कहेगा गाय कटेगी। ये तो ये जो है हुमायूं कबीर, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। मैंने सुबह भी उसकी बाइट सुनने के बाद बाइट दी कई चैनलों को। मैंने कहा कि ऐसे इंसान को तो जूता मारना चाहिए जो बाबरी मस्जिद के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करता है, जो कहता है गाय कटेगी। उसको तो जेल में होना चाहिए। सरकार ने एक आदेश जारी किया कि भाई हम नहीं करेंगे, इसको नहीं करना, और वो करे नहीं तो हम तो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको तो अब तक FIR हो जानी चाहिए थी, उसके खिलाफ जेल में चला जाना चाहिए था। लेकिन उसके खिलाफ FIR ना होगी, ना उस वक्त हुई थी जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी, जब PMC ने उसको गोद में बिठा लिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने गोद में बिठा लिया उसको। नहीं तो ये इस प्रकार से क्या मुसलमानों को उकसाने का प्रयास किया? बिल्कुल मुसलमानों को उकसाने का प्रयास है। देखिए, सारे मुसलमानों ने बंगाल के ये ऐलान कर दिया हम गाय नहीं काटेंगे। हमने भी किया, मौलाना रशद मदनी साहब ने भी किया, सब ने किया। जितने भी बड़े उलमा हैं, जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, सब ने कह दिया गाय नहीं। वो अकेला आदमी खड़ा हुआ कह रहे नहीं गाय तो कटेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को उकसाना चाहता है। जब नमाज की बात आई तो हमने सबने मिलकर कहा कि नमाज सड़कों पर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं नमाज सड़कों पे होगी। वो मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं। मुसलमान सड़कों पे आए, सरकार के खिलाफ जाएं, फिर उन पे लाठीचार्ज हो, उन पे मुकदमे लगे, उनके घर टूटें और वो जेल जाएं। इसलिए मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं वो काम करो जो हिंदुस्तान के आइन के बिल्कुल मुताबिक हो और हमारी आस्था के खिलाफ ना हो। वंदे मातरम हमारी आस्था के खिलाफ है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। सिर्फ ये कह देने से कि क्या वो ठेकेदार है, काम थोड़ी चलेगा। आजम खान जेल में है ना, और एक मौलाना को बिहार से पकड़ के ले आए थे ना, जरा सा बोलने पर
उसको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो? कोई तो राज है, कोई तो बात है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो, एफआईआर तक नहीं कर रहे हो। सिर्फ ये कह देना कि नहीं जी वो ठेकेदार थोड़ा ही है, इससे काम चल जाएगा? एक आदमी सरकार के खिलाफ किसी समुदाय को भड़काना चाहता है, सरकार के सामने लाना चाहता है और इस तरह की भाषा बोल रहा है कि नहीं गाय तो कटेगी, जो आपकी आस्था है, सारे मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं कटेगी और वो कह रहा है कटेगी, तो उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करते? उसको जेल में क्यों नहीं डालते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये नूरा कुश्ती चल रही है, सरकार कहेगी नहीं कटेगी, वो कहेगा जी हाँ जी कटेगी। ये सब कुछ चल रहा है। क्या हो गया शुभेंदु अधिकारी को? मतलब सारे कानून इस तरह के लाना चाहता है जिससे कहीं ना कहीं एक समुदाय को